वेलकम टू तेरे साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। बिंब प्रतिबिंब क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी अगर दर्पण के सामने खड़ा होता है तो दर्पण में एक चित्र बनता है, एक फिगर बनता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये कोई दर्पण है। ठीक है, ये कोई दर्पण है और इसके सामने कोई खड़ा है। ठीक है, ये कोई खड़ा है और इसमें एक प्रतिबिंब बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, इसी का एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसी इसका एक चित्र बन रहा है जिसमें, जिसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। और इसको अगर डेफिनेशन लिखना होता है क्या लिखेंगे, देखो समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। क्या है, कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, देख लो कि जैसे एक कोई दर्पण है। ठीक है, तो कोई क्या है, दर्पण है। ठीक है, दर्पण है, यहाँ पे हम कोई वस्तु को रखे हुए हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के दर्पण से प्रवर्तन के बाद, दर्पण है और इससे प्रवर्तन होगा। प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ये हमारा कोई वस्तु है, एक किरण और ले लेते हैं, नीचे से देखते जाता है और ये कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो जो हमारा वस्तु है, ये भी कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, ये यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रहा है। ठीक है, और वस्तु यहाँ पे है, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रहा है, दर्पण से टकराएगा और टकराने के बाद जिस बिंदु पर कटेगा, आती हुई प्रतीत होगा, उसे को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, लिख लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरण, प्रकाश के किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इस फिगर को एक बार और देखेंगे। ठीक है, एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती जो प्रकाश की किरण है, वो दर्पण से प्रवर्तन के बाद, किससे प्रवर्तन के बाद, दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती, जिस बिंदु से मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ये हमारा कोई दर्पण है। ठीक है, ये हमारा कोई दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे हम वस्तु रखें। अब क्या हुआ कि इससे प्रकाश की किरण जा रहा है, दर्पण है ना, और जाने के बाद क्या टकराएगा। जब दर्पण से प्रकाश की किरण टकराएगा तो लौटेगा कि नहीं, लौट रहा है। एक और किरण देखते हैं, नीचे से जा रहा है, देखते हैं, और फिर क्या हो रहा है, टकरा रहा है। टकराएगा तो लौटेगा नहीं, ना लौटेगा, लौट रहा है। तब हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो जिस बिंदु पर कटती है या करती हुई प्रतीत होती है उसी को क्या कहते हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। हम लोग तो शीशा के सामने खड़े होते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं अपने चेहरा देखने के लिए, तो उसमें एक चित्र बनता है, उसी वो क्या है, प्रतिबिंब है। वो क्या है,
प्रतिबिंब है। आप देखते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक में होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक हमारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और सेकेंड होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। सेकेंड क्या होता है, काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो गया और सेकेंड हमारा हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। हमारा प्रतिबिंब देख लिया कि प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण जो दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे वो क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक हम देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। एक में है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक नाम से पता चलेगा वास्तविक होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। और सेकंड में काल्पनिक, जिसे हम कल्पना कर सकते हैं, वो काल्पनिक होगा। और यहाँ पर वास्तविक की बात हो रहा है, यहाँ पे वास्तविक यानी कि रियल प्रतिबिंब बनेगा। इसमें क्या लिखा है, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, उसी को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका परिभाषा देख लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती, किसी प्रकाश स्रोत से आती, यही होगा, हाँ, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ना, जिस बिंदु पर क्या होती है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, उसी को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक रूप से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। कारण वास्तविक प्रतिबिंब किससे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती जो प्रकाश की किरण है, वो दर्पण से प्रवर्तन के बाद, किससे प्रवर्तन होगा, दर्पण से प्रवर्तन होगा के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलेगा ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसका जो फिगर बनेगा, जो हम लोग फर्स्ट में देखे थे कि ये कोई क्या था, दर्पण था, और यहाँ पे कोई हम वस्तु को रखे थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई वस्तु है जो दर्पण से प्रवर्तन हो रहा है, और फिर यहाँ पे हमारा कट रहा है, तो यही फिगर क्या होगा, वास्तविक का भी यही होगा, वास्तविक का यही होगा, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। सेकंड पेज में ये काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इसका नाम से पता चलता है, काल्पनिक यानी कि जिसको हम लोग आभास करेंगे, जिसको सोच सकते हैं, ठीक है, रियल नहीं होगा। तो सेकंड हम लोग देख लेते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब,
प्रतिबिंब कहने वाला क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते किसे है? इसमें तो उसमें वास्तविक रूप से मिलता था, इसमें काल्पनिक रूप से मिलेगा। क्या होगा इसमें? काल्पनिक रूप से मिलेगा, यानी इसमें आभास होगा। पता मतलब फिक्स नहीं कि वो मिलवे करेगा उसी बिंदु पर मिलेगा। काल्पनिक अर्थ किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरण कहाँ से परिवर्तन होगा? दर्पण से परिवर्तन होगा। किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलेगा, जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। काल्पनिक रूप से क्या होता है? मिलती है या मिलती हुई क्या होता है? प्रतीत होता है, या मिलती हुई प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जो प्रकाश की किरणों का दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जो मिलेगा ना, वो काल्पनिक रूप से मिलेगा, मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगेगा कि वो वहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। देख लिए कि हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बाद देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक देख लिए, काल्पनिक देख लिए, अब हम देखेंगे काल्पनिक में और वास्तविक में अंतर क्या है, दोनों में जो है डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में जो है अंतर क्या है, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग जो काल्पनिक प्रतिबिंब है और वास्तविक प्रतिबिंब है उसमें अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब और तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही देखो काल्पनिक या आभासी दोनों नाम इसी का है जिसमें आभास करते हैं, ठीक है। तो काल्पनिक और आभासी, काल्पनिक को भी आभासी कहते हैं और आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, ठीक है। देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा हमको, कहा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि अंतर बताना है कि दोनों में अंतर क्या है। तो वीडियो एक वर्जन है, उसको याद कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि ऐसे भी आ सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक की जगह पर आभासी भी आ सकता है, अन्य तो काल्पनिक तो आएगा ही। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताना है। देखते हैं कि दोनों जो हम लोग पढ़े कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें अंतर क्या है, दोनों प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तुम्हारा जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो
किरण के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो हमारा है तो किरणों में किस कटान से बनता है? वास्तविक कटान से बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमारा किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, इसका आंसर होगा, आंसर लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, अंतर है। एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरे तरफ क्या लिखेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरे तरफ क्या लिखेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, एक में लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, दो में लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको दो भाग में बांट देंगे क्योंकि हमको कर अंतर बताने के लिए दोनों में बताएंगे कि इसमें अंतर क्या है। एक नंबर में हम देखेंगे कि वास्तविक है, जो हमारा जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। किरणों में किस कटान से बनता है? तो वास्तविक से। लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। कटान से बनता है। और हमारा जो आभासी प्रतिबिंब है अर्थात जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है? कैसे बनता है? तो यह प्रतिबिंब जो होता है, यह प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। दो पहले वास्तविक में लोग क्या करेंगे, क्या है और काल्पनिक क्या है। ठीक है, तो यह जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, और इसका सेकेंड देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक का। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब इसको देख लिए थे, फर्स्ट में देखे थे कि यह जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक में देखे थे कि यह जो होता है किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा अंतर। इस प्रतिबिंब को, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है क्या इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं, इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नहीं किया
जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और थर्ड नंबर है, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसको हम पूर्ण रेखा द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पूर्ण रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। पूर्ण रेखा ये हो गया। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसको हम पूर्ण रेखा द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। दिखाना हो जो एक कौन सा प्रतिबिंब है तो इस चिन्ह का अगर प्रयोग करेंगे तो ये वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पूर्ण रेखा द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, दर्शाया जाता है। और क्या काल्पनिक प्रतिबिंब को पूर्ण रेखा द्वारा दर्शाएंगे? नहीं, इसको हम टूटी फूटी रेखा द्वारा दर्शाते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है इसको कैसे रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, तो टूटी फूटी रेखा द्वारा। ठीक है, देखते हैं, लिखेंगे इस प्रतिबिंब को। ठीक है, इस प्रतिबिंब को टूटी फूटी रेखा द्वारा क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है। टूटी फूटी रेखा, तो टूटी फूटी रेखा कैसा होगा, ऐसा होगा। एक कौन सी रेखा, टूटी फूटी रेखा। अगर ऐसा हो तो समझ लेना कौन सा प्रतिबिंब है, काल्पनिक है यानी कि आभासी है, और ऐसा हो तो वास्तविक है। तो इस प्रतिबिंब को टूटी फूटी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, दर्शाया जाता है। तो फर्स्ट में हम लोग देखे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, उसके बाद देखे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। इसका जो फर्स्ट अंतर था वास्तविक प्रतिबिंब का, उसमें देखते हैं हम लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, ठीक है, वो प्रकाश के वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, वास्तविक कटान से बनता है। और ये काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, और सेकेंड में जो था वास्तविक प्रतिबिंब का अंतर है, तो इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम पर्दे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है इसको हम लोग पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो मूवी देखते हैं, कोई भी सॉन्ग देखते हैं, तो कैसा प्रतिबिंब, उस पर जो प्रतिबिंब दिखाया जाता है वो कैसा प्रतिबिंब रहता है, वो जो होता है वास्तविक होता है, क्योंकि इसको हम लोग पर्दे पर देखते हैं। ठीक है, और काल्पनिक जिसको हम लोग कल्पना कर सकते हैं, जिसके बारे में सोच सकते हैं, वही क्या होता है, काल्पनिक है, यानी कि आभासी, जिसको हम आभास कर सकते हैं, वो क्या है, आभासी है। तो हम लोग मूवी देखते हैं, पर्दे पर देखते हैं, तो कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी किया जा सकता है, और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और थर्ड था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पूर्ण रेखा द्वारा दर्शाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम पूर्ण रेखा द्वारा, तो पूर्ण रेखा के ऐसे होगा तो पूर्ण रेखा हो जाएगा, और ऐसे से अगर होगा तो कैसा, टूटी फूटी, देखो ये टूटा हुआ कहीं यहाँ है, यहाँ है, वहाँ है। तो काल्पनिक जो है यानी कि आभासी प्रतिबिंब को हम लोग कैसे रेखा द्वारा दर्शाते हैं, टूटी फूटी रेखा के द्वारा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, जो जो दर्पण पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी जो होता है उसमें प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनता है। अगर वस्तु से दर्पण की दूरी इतना है तो फिर प्रतिबिंब कितना पीछे बनेगा कि आगे बनेगा, वो ऐसे देखते हैं दर्पण में। तो सबसे पहले लोग देखते हैं कि दर्पण, ठीक है, दर्पण देखो, एक्चुअली दर्पण जो होता है दो प्रकार के होता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो। दर्पण का टाइप्स कितनी है, दर्पण जो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक में है समतल दर्पण, तो सेकेंड में क्या है, गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के।
एक में समतल दर्पण, समतल दर्पण, और सेकेंड है गोलीय दर्पण। ठीक है, सेकेंड है गोलीय दर्पण। अब देखो कि समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण होता क्या है। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे समतल दर्पण में उसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है या सीधा बनता है, वस्तु के और प्रतिबिंब की जो दूरी है उसमें कितना अंतर होता है प्रतिबिंब बनने में, वही से देखते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण जो हमारा वो होता क्या है। ठीक है, नामे से पता चल रहा है कि दर्पण कैसा होगा, समतल होगा। ये दर्पण कैसा होगा, समतल होगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे समतल दर्पण। अगर कोई पूछे कि समतल दर्पण क्या होता है तो क्या बोलेंगे कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या हो, समतल हो, यानी कि पूरा प्लेन हो, उसे क्या कहते हैं हम, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जिस भी दर्पण हो, अगर जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह पूरा प्लेन हो यानी कि पूरा समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो लिखेंगे जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या हो, समतल हो। ठीक है, समतल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण समझ में आ गया किसे कहते हैं, प्रवर्तक सतह जिसका क्या हो, पूरा प्लेन हो यानी कि समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि समतल दर्पण की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। ठीक है, अब देखते हैं अगले का टॉपिक है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब की विशेषताएं, ये विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है या सीधा बनता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो समतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो दर्पण द्वारा जब बना, इसमें जो मतलब वस्तु का जब प्रतिबिंब बनेगा कि वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा, कि वस्तु के आकार के छोटा बनेगा, कि वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, ये देख लेते हैं। तो इसमें जो दर्पण का जब प्रतिबिंब बनेगा ना, तो जितना बड़ा अगर वस्तु है हमारा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। मान के चल लेते हैं यहाँ पे दर्पण है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई दर्पण है, और यहाँ इतना बड़ा हम कोई क्या है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो इसी साइज में बनेगा, इतना ही बड़ा बनेगा, ना कि इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन जाएगा, ना कि इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा। ऐसा नहीं होता है दर्पण में। इस दर्पण में क्या होता है कि जो इतना बड़ा हमारा वस्तु है इसका प्रतिबिंब भी क्या होता है, उतना ही बड़ा बनता है। ठीक है, यानी कि वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता, सेकेंड विशेषता क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब मतलब इस दर्पण में जो होता है कि वस्तु का आकार जितना है ना, तो प्रतिबिंब का भी आकार उतना ही होगा। ठीक है,
तो लिखेंगे कि इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के, इस दर्पण में जो बनता प्रतिबिंब वो दर्पण के यानी कि वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। ठीक है, लिखेंगे कि इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। वह वस्तु के आकार के क्या होता है? वह वस्तु के आकार के बराबर ही होता है, बराबर ही होता है। समझ में आ गया? इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा, न छोटा बनेगा और न ही बड़ा बनेगा। इसमें क्या बनेगा? तो जितना बड़ा हमारा वस्तु है तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण में उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, और थर्ड क्या है? थर्ड है कि इस दर्पण द्वारा जो बनता प्रतिबिंब है, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी जितना होगा ना उतना ही पीछे क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण से उतना ही पीछे क्या बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो सेकेंड नियम है कि इस दर्पण में भी बोल सकते हैं, इस दर्पण में एक मिनट लिखेंगे वस्तु दर्पण से जितना पीछे रहता है प्रतिबिंब दर्पण से क्या होता है? उतना ही पीछे बनता है, ठीक है। कह रहा है कि वस्तु जो है दर्पण से जितना पीछे रहता है, पीछे छूट गया है यहाँ पर, पीछे रहता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही क्या बनता है? पीछे बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग देख लिए कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, उसका आकार कैसा होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार कैसा होता है? वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। वो सीधा होता है या उल्टा होता है? वो सीधा होता है। अगर कोई पूछ दे कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है? तो क्या बोलेंगे? सीधा होता है। और समतल में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के बराबर होता है या छोटा होता है या बड़ा होता है? तो वस्तु के आकार के ही बराबर होता है। इसमें जो समतल पे जो प्रतिबिंब बनता है, अगर हम दर्पण को, जैसे दर्पण हो गया, ठीक है, दर्पण हो गया और इसके सामने वहाँ पर वस्तु को रख दिए, यहाँ पे ए कोई वस्तु है, ठीक है, तो देखेंगे कि दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है? इतना दूरी है, मान लेते हैं 2 मीटर, मान के चलो। तो जो हमारा प्रतिबिंब भी बनेगा तो दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, जितना दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे उतना ही पीछे दर्पण से क्या बनेगा? हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम लोग समतल दर्पण समझ गए। अब देखते हैं कि गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण होता क्या है और उससे कितने प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड हमारा कि गोलीय दर्पण। एक मिनट।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखे थे गोलीय दर्पण देख रहे थे, तो देखते हैं गोलीय दर्पण इसमें ठीक है, देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। तो जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या हो भाग हो, जिसका पृष्ठ सतह क्या हो किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। एक मिनट, लगता अच्छा से हुआ नहीं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, क्या हो, किसी खोखले गोले का क्या हो, भाग हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या हो किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, गोलीय दर्पण बना रहे हैं। ठीक है, देखो एक क्या है, गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। कह रहा है कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह, देखो इसका प्रवर्तक सतह ये है। ठीक है, ये कौन सा दर्पण होगा, इधर इस तरफ, जब इधर 1 मिनट के लिए हम देख लेते, इधर नहीं देखते। ठीक है, इधर देखते हैं। ठीक है, तो इसका प्रवर्तक सतह क्या है, ये धंसा हुआ है, तो क्या होगा, ये अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। जिसको बाहर से पेंट किया गया हो, जिस दर्पण को बाहर से पेंट किया गया हो, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये अंदर से पेंट किया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखो कि गोलीय दर्पण को दो भागों, गोलीय दर्पण जो होता है वो दो दर्पणों से मिलकर बना होता है। एक इसमें होता है अवतल दर्पण और सेकेंड हमारा होता है उत्तल दर्पण, या तो उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। इस तरफ के भाग को हम अवतल दर्पण कहते हैं और इस तरफ के भाग को उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसको बाहर से पेंट किया हो, जिस दर्पण में बाहर से कलर किया गया हो, उससे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के बारे में बाद में समझेंगे, और उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जिसको अंदर से पेंट किया गया हो, देखो इस दर्पण जो है इस तरफ देख रहे हो, इसको अगर ऐसे करेंगे तो दो भाग में बढ़ जाएगा। एक मेरा भाग ए आ जाएगा, एक दर्पण ऐसा दिखेगा और एक दर्पण मेरा ऐसा दिखेगा ना। एक दर्पण मेरा ऐसा दिखेगा, एक दर्पण मेरा ऐसा दिखेगा। और जब दोनों को जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, तो हमारा जो दर्पण इसी तरह बनेगा ना, इसी तरह बनेगा। तो देखो एक तरफ से अंदर में किया गया है और एक तरफ से बाहर में किया गया हो, तो बस इतना याद रखना कि जिस दर्पण को हम लोग बाहर से पेंट किया हो अवतल है, और जिसको अंदर से किया गया हो वो क्या है, उत्तल हो। ठीक है, अब देख लिए, तो इसलिए अब पता चल गया ना कि जो हमारा जो गोलीय दर्पण वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक ही हमारा उत्तल दर्पण और दूसरा के हमारा क्या है, अवतल दर्पण।
अब हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। फिर देखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण क्या है। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा जब चैप्टर खत्म होगा तो पूरा। ठीक है, एक ही साथ सारा पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखते हैं, एक में हमारा पहले देखते हैं कि गोलीय दर्पण लिख देते हैं। वही तो देख लिए थे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। एक में था हमारा उत्तल दर्पण, तो दूसरे में हमारा क्या था, अवतल दर्पण। दूसरे में हमारा क्या था, अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है। एक नंबर देखते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा हुआ, यानी कि प्रवर्तक सतह जो हो जिस दर्पण का निकला हुआ हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अभी देखे ना हम लोग, तो लिखेंगे जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, यानी कि बाहर की तरफ क्या हो, निकला हुआ हो, उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण कहते हैं। देखो कह रहा है कि जिसका प्रवर्तक होता है, ठीक है, ये दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण है, इसका प्रवर्तक ये क्या है, ये प्रवर्तक सतह। ठीक है, ये क्या है, प्रवर्तक सतह है। ठीक है, और एक कौन सा दर्पण है, कह रहा है इसमें क्या कर रहा है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, यानी कि बाहर की तरफ क्या हो, निकला हुआ। जैसे ए देखो, अगर इसको ऐसे करके देख ले, ठीक है, इस तरफ से देखते, इस तरफ से ऐसे करके, तो बाहर की तरफ क्या है, निकला हुआ। ऐसे करके देखते हैं तो बाहर की तरफ क्या है, निकला हुआ है। तो हमारा ये क्या है, प्रवर्तक सतह है, और ये अंदर की तरफ क्या है, धंसा हुआ है ना, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है। अंदर की तरफ कलर किया गया है, इस पर कलर किया गया है, या बाहर की तरफ निकला हुआ था। प्रवर्तक सतह जिसका उभरा हुआ हो और अंदर की तरफ क्या किया गया, कलर किया गया, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह इसको कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, निकला हुआ है, यानी कि उभरा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। से ऐसे भी कर सकते हो, जिस दर्पण को अंदर से कलर किया गया है, देखो इसको अंदर से कलर किया गया है ना, तो इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। ठीक है, उत्तल दर्पण समझ में आ गया किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या हो, बाहर की तरफ निकला हुआ हो, बाहर की तरफ निकला होगा जिसका प्रवर्तक सतह, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखते हैं अवतल दर्पण। सेकेंड है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होगा, उसमें था उभरा हुआ, तो इसमें क्या होगा, धंसा हुआ होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो लिखेंगे वैसा दर्पण, चाहे ये भी लिख सकते कि वैसा गोलीय दर्पण। ठीक है, वैसा दर्पण
जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, जिसका प्रवर्तक सतह क्या किया गया हो, प्रवर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, हो उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण कहते हैं। कह रहा है कि जिस दर्पण का जो प्रवर्तक सतह हो, ठीक है, धंसा होगा, क्या होगा, इसमें धंसा होगा, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देख लो, ये नहीं, अच्छा ठीक है, इसको बाहर से, इसको देखो एक कलर किया गया है ना, पर एक क्या है, ये प्रवर्तक सतह है, क्या है ये, प्रवर्तक सतह है। ठीक है, ये हमारा क्या है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ठीक है, और ये क्या किया गया, कलर किया गया है। तो देखो इसका जो प्रवर्तक सतह क्या अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और इसमें क्या है, बाहर से पेंट किया गया है। इस दर्पण में कहाँ से पेंट किया गया है, बाहर से पेंट किया गया है। और उत्तल में क्या किया गया था, उत्तल दर्पण में क्या किया गया था, उसमें उसमें अंदर से पेंट किया गया था और बाहर से निकला हुआ था। इसमें बाहर से धंसा हुआ है, या अंदर से धंसा हुआ, बाहर से क्या किया गया, पेंट किया गया है। तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, समझ में आ गया कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या किया हो, धंसा हुआ हो, अंदर की तरफ धंसा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ होगा, उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है और अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, इस दर्पण का उपयोग हम लोग वाहन के साइड मिरर के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं, जो वाहन होता है, जो गाड़ी होता है, गाड़ी के जो साइड में मिरर लगा होता है, जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है, वो कैसा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। जो गाड़ी जो होता है, कोई भी गाड़ी हो, उसके साइड में एक दर्पण लगा होता है, दोनों तरफ एक एक दर्पण लगा होता है, मिरर लगा रहता है, ताकि पीछे के वाहन को देख सके, गाड़ी को देख सके। पीछे की गाड़ी को देखने, पीछे के दृश्य को देखने के लिए हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, रहता है इसमें साइड मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण रहता है। ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये बड़े क्षेत्र, बड़े एरिया को वो छोटे छोटे करके दिखाता है। जो गाड़ी जो होता है ना, उसके साइड मिरर जो लगा होता है, वो कैसे दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। पीछे के दृश्य जो हम लोग देखते हैं, किस दर्पण में देखते हैं, उत्तल दर्पण में देखते हैं। सेकेंड है कि सड़क या गलियों में बल्ब के ऊपर प्रवर्तक के रूप में, कहने का मतलब है कि सड़क और गलियों पर जो देखते हैं, जो बल्ब लगा होता है, लाइट लगा होता है, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है, ताकि वो पूरे प्रकाश को क्या फैलाए, क्या करे, फैलाए। जो गली में देखते रहते हैं, सड़क पर देखते हैं, गली हो गया या सड़क हो गया, तो लाइट लगा होता है ना, वो कैसा लाइट, वो दर्पण, वो जो लाइट लगा होता है उसके ऊपर एक दर्पण लगा होता है, शीशा लगा होता है, वो कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है, ताकि वो प्रकाश को क्या करे, फैलाए, ज़्यादा दूर दिखे। ठीक है, ज़्यादा क्षेत्र को कवर कर सके। और थर्ड है छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए, क्या होता है, उत्तल दर्पण जो होता है किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो फर्स्ट हमारा था कि इसका उपयोग जो गाड़ी जो होता है, कोई भी गाड़ी हो गया, उसके बगल में दो मिरर लगा रहता है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ एक एक मिरर लगा होता है, ताकि गाड़ी को, जितने भी गाड़ी आ रहा है पीछे से, उसको देखने के लिए, पीछे के एरिया को देखने के लिए जिस मिरर का उपयोग करते हो, कैसा मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। और देखते हैं कि गली में या सड़कों पर लाइट लगा होता है ना, तो वो जो लाइट होता है उसमें कैसा दर्पण लगा होता है, तो उसमें भी उत्तल दर्पण ही लगा होता है, ताकि
वो जो है ना अधिक अधिक एरिया को क्या कर सके, कवर कर सके, अधिक क्षेत्र में रोशनी को फैला सके, फैलाने वाला काम होता है उत्तल दर्पण के। और यह दर्पण जो होता है छोटा प्रतिबिंब बनाता है, किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है, उत्तल दर्पण ही बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, ठीक है, तो गाड़ी के हेडलाइट के रूप में, जो गाड़ी जो होता है उसका हेडलाइट, जो आगे वाले जो बल्ब होता है, जैसे बाइक हो गया, बाइक का जो हेडलाइट होता है वो किस दर्पण का बना होता है, तो अवतल दर्पण का बना होता है। किस दर्पण का बना होता है, अवतल दर्पण का बना होता है। ठीक है, और सेकेंड है कि हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। हजामती दर्पण हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं वो किस दर्पण में देकर बनाते हैं, तो अवतल दर्पण में। सैलून सैलून में जाते हैं हम लोग, तो सैलून में जो दर्पण लगा होता है वो कैसे दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। कैसे दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। ये क्या करता है, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। अवतल दर्पण क्या करता है, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है, सेकेंड है लेजर प्रकाश। लेजर प्रकाश क्या होता है, लेजर लाइट। लेजर लाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। क्यों लगा होता है, ताकि जो वो है किसी एक जगह फोकस कर सके। किसी एक जगह फोकस करने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है इसमें, अवतल दर्पण। लेजर लाइट जो हम लोग मारते हैं, तो जैसे देख लेते हैं लेजर लाइट है, ठीक है, मान के चलो क्या है ये, लेजर लाइट है, यहाँ पे एक स्विच है। ठीक है, तो इसमें जब लेजर लाइट को ऑन करते हैं, जैसे प्रकाश की किरण के एकदम सीधी निकलता है, सीधे निकलता रहता है इसमें। ठीक है, तो क्या है, एक जगह फोकस कर रहा है। जैसे यहाँ पे कोई दीवार आ गया, तो कुछ हाइट दीवार आ गया, तो इस दीवार पर क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, तो एक ही जगह है। तो इसमें जो दर्पण लगा हुआ है, जो दर्पण लगा हुआ है वो कैसा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो लेजर प्रकाश में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। और सेकेंड है सोलर प्लेट, यानी कि सोलर सिस्टम, जिससे हम लोग को प्रकाश मिलता है। ठीक है, मतलब लाइटें आती हैं। सोलर सोलर जो होता है, सोलर में कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण ही लगा होता है। और डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर, ठीक है, आँख, कान, नाक और दांत को देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करता है वो कैसा होता है, वो अवतल दर्पण के ही बना होता है। कौन सा दर्पण होता है वो, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, इसका उपयोग अवतल दर्पण, सबसे पहले देखें कि इसका उपयोग क्या होता है, गाड़ी के हेडलाइट के रूप में करते हैं इसका उपयोग। सेकेंड था कि हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, क्योंकि ये किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और हमारा जो अवतल दर्पण है किसी वस्तु को छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, लेजर प्रकाश का उपयोग लेजर प्रकाश के रूप में, ताकि इसमें जो दर्पण लगा होता है लेजर प्रकाश में, वो अवतल दर्पण ही लगा होता है। क्योंकि वो किसी इसलिए लगा होता है कि जो लेजर प्रकाश जो होता है ना, किसी एक जगह फोकस करने के लिए उसमें अवतल अवतल दर्पण लगाया जाता है। डॉक्टर आँख, कान, नाक और दांत को देखने के लिए भी क्या करते हैं, वो अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर बताने के लिए, ठीक है, तो देखो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर होते हैं। अब देखते हैं कि इसमें अंतर क्या क्या है, उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पहले देख लेते हैं। तो इस दर्पण का जो प्रवर्तक सतह है क्या होता है, धंसा हुआ होता है। तो पहले ही बताए थे कि जो अवतल दर्पण है इसका प्रवर्तक सतह क्या होगा, धंसा हुआ होगा। देखो यहाँ पे देखना, छोटा सा दिखाता हूँ कि इसका जो प्रवर्तक सतह क्या है, ये हमारा क्या है, परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। तो अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। और उत्तल दर्पण जो है इसका प्रवर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है। इसका प्रवर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट अंतर इसका ये हुआ कि अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह कैसा है, धंसा हुआ है, जबकि उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है। यहाँ पे देखो, ये हो गया उत्तल का, ये है परावर्तक, और इस तरफ आते हैं अवतल का। ठीक है,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सही है सही है। और ये है देखो, इसका धंसा हुआ है ना प्रवर्तक सतह, क्या है इसका धंसा हुआ अवतल का, और उत्तल का क्या निकला हुआ है, यही ना कहते हैं। कह रहा है कि प्रवर्तक सतह जो है अवतल दर्पण का क्या होगा, धंसा हुआ होगा, अंदर की तरफ धंसा होगा, जबकि उत्तल दर्पण का जो प्रवर्तक सतह होगा वो क्या होगा, उभरा हुआ होगा, बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। ठीक है। तो सेकंड कह रहा है कि जो अवतल दर्पण जो होता है किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो होता है किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में जो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, तो उसमें दिखाता है पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ होता है, और सारे एरिया को कवर करके क्या करता है, दिखाता है, यानी छोटा छोटा करके क्या करता है, तो दिखाता रहता है। ठीक है। और थर्ड है कि इस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। जो हमारा जो अवतल दर्पण होता है, जब हम लोग सैलून में जाते हैं बाल कटवाने या दाढ़ी कटवाने, तो उसमें जो दर्पण लगा होता है, कैसा दर्पण लगा होता है, उसमें जो दर्पण लगा होता है कैसा दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है। और इसमें इस दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में और भी हम बताए थे। तो जो गाड़ी जो होता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फोर्थ है कि यह दर्पण जो है किसी भी वस्तु का, ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है, अवतल दर्पण जो होता है किसी भी वस्तु का जो होता है ना, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बना पाता है, ये वास्तविक नहीं बना पाता है, इसलिए केवल काल्पनिक ही बनाता है। ठीक है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है।